कहानी की शुरुआत एक प्रेमी जोड़े से शुरू होती है। लड़के का नाम जीवा जबकि लड़की का नाम सू था। ये दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और एक दिन दोनों की शादी हो जाती है। जीवा फोटोग्राफर था और वो शादियों में तस्वीरें खींचता था। सू एक एयर होस्टेस थी जिस कारण वो कई दिन घर से बाहर रहती थी। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी और दोनों ही अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। एक बार जीवा एक शादी में तस्वीरें खींच रहा था। उसके साथ उसके दो सहायक भी थे जिनका नाम हैरी और मेसन था। शादी लगभग पूरी हो चुकी थी और जीवा की टीम ने सभी तस्वीरें खींच ली थी। जीवा की टीम जब वापस जाने वाली थी तो एक लड़की चाहती थी कि हैरी उसके फोन से उसकी तस्वीरें खींचे। हैरी जल्दबाजी में कैमरे वाला बैग पानी के किनारे रखकर लड़कियों की तस्वीरें खींचने लगता है। इसी बीच एक शरारती लड़की बैग को पानी में गिरा देती है। इस बैग में वही कैमरा था जिससे शादी की तस्वीरें खींची गई थी। पानी में गिरने से कैमरा भी खराब हो गया था और वो कार्ड भी जिसमें शादी की तस्वीर जो स्टोर थी। हैरी की जल्दबाजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मेसन उस पर बेहद गुस्सा था लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। अगले दिन शादी वाला परिवार जीवा पर मानहानि का केस कर देता है। इस केस के कारण जीवा का पूरा स्टूडियो बिक गया जिस कारण वो उदास हो गया। सू का काम अभी भी ठीक चल रहा था जबकि जीवा घर में रहने लगा था। वो अब घर के ही काम कर सू की मदद करने लगा था। कुछ दिनों बाद जब सू एयरपोर्ट पर थी तो उसे एक मैगजीन से पता चलता है कि जीवा का सहायक मेसन एक मशहूर फोटोग्राफर बन गया है। वो अभी मैगजीन देख ही रही थी कि इसी बीच कैप्टन सीरा भी उसके पास से गुजरता है। सीरा सू की खूबसूरती पर फिदा था और वो सू का ध्यान भी खींच लेता है। इधर जीवा को भी फोन के जरिए पता चल गया था कि उसका सहायक मशहूर हो गया है। वो उसके पास जाकर उसे बधाई भी देता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे जीवा और सू के बीच झगड़े शुरू होने लगे। सू चाहती थी कि जीवा कोई नौकरी करे लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जीवा को नौकरी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे सू का ध्यान जीवा से हटकर कैप्टन सीरा की तरफ बढ़ने लगा। सीरा तो पहले से ही सूखा दीवाना था और वो साला मौका देखकर उसे घर भी छोड़ने लगा। जीवा को यह बात पसंद नहीं आती कि सीरा उसकी बीवी को घर तक छोड़ने आए। वो सू को सीरा से दूर रहने को कहता है लेकिन सू हर बार कोई बहाना बना देती। जीवा जब भी रात को उसके करीब आने की कोशिश करता सू थकावट का बहाना बनाकर पहले ही सो जाती। ऐसे ही एक रात जब सू सो रही थी तो जीवा उसका फोन चेक करने लगता है। फोन में सू और सीरा की चैट देखकर वो समझ जाता है कि सू उसे धोखा दे रही है। अगले दिन जब वो सू से बात करता है तो सू उसे ही मारकर कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं।